एक ऐसी औरत जिसका चेहरा देखते ही इंसान पत्थर बन जाए। ना वो चिल्ला सकता है, ना भाग सकता है, सिर्फ एक नजर और जिंदगी खत्म। उसका नाम था मेड्यूसा, दुनिया की सबसे इनफेमस औरत जिसका जिक्र सिर्फ फेयर और कर्ज के साथ होता है। लेकिन क्या मेड्यूसा वाकई एक मॉन्स्टर थी या एक ऐसी विक्टिम जिसे ग्रीक गॉड्स ने ही जुल्म का निशाना बनाया? आज हम उस कहानी तक जाएंगे जो हिस्ट्री के पेजेस में छुपी है और लोगों ने कभी नहीं सुनी। न सिर्फ मेड्यूसा की पावर्स बल्कि उसका असल जन्म, उसका कर्ज, उसका गुस्सा, उसका बदला और उसका अंजाम। एंशिएंट ग्रीस की माइथोलॉजी से निकली एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के जहन में एक सवाल छोड़ जाती है, वॉज शी अ विलन और वॉज शी बिट्रेड बाय द गॉड्स देमसेल्व्स? यहाँ से शुरू होती है मेड्यूसा द ओरिजिन ऑफ अ कर्स। जब हम मेड्यूसा के नाम का जिक्र करते हैं तो लोगों के जहन में फौरन एक डरावना चेहरा आता है, सांपों के बाल, पत्थर बना देने वाली आंखें और एक खूनी मॉन्स्टर। मेड्यूसा वॉज नॉट बॉर्न अ मॉन्स्टर, इनफैक्ट शी वॉज बॉर्न ह्यूमन। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मेड्यूसा थी 3 बहनों में से एक, गॉर्गन सिस्टर्स, एस्थीनो, यूरियल और मेड्यूसा। लेकिन एक बात अलग थी, एस्थीनो और यूरियल तो इमॉर्टल थीं, उनकी मौत नामुमकिन थी, पर मेड्यूसा शी वॉज मॉर्टल, एक ऐसी लड़की जिसे दर्द भी होता था और मौत भी मिल सकती थी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोग कहते थे इवन एफ्रोडाइटी द गॉडेस ऑफ ब्यूटी फेल्ट जेलस। उसकी जुल्फों का रंग सुनहरा था, आंखें डीप एमरल्ड ग्रीन और उसका प्रेजेंस इतना डिवाइन था कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। मेड्यूसा अपने मैनर्स में भी काम और हम्बल थी। ग्रीक माइथोलॉजी में गॉर्गन्स का जिक्र हमेशा डर के साथ होता है, लेकिन असल में ये 3 बहनें एक गहरा राज रखती थीं। लोग कहते हैं इनका वजूद किसी कर्ज का आउटकम था, लेकिन कुछ पुरानी टेक्स्ट में लिखा है कि ये बहनें किसी एंशिएंट रेल्म की प्रोटेक्टर्स थीं। एस्थीनो थी सबसे पावरफुल, हमेशा रेज में और उसकी स्ट्रेंथ अनमैच्ड थी। यूरियल इमॉर्टल और एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। एंशिएंट स्टोरीज कहती हैं कि यूरियल की चीख या रोर इतनी पावरफुल थी कि पूरे जजीरों तक सुनाई देती थी। और मेड्यूसा सबसे छोटी, जस्ट ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग हेयर। अनलाइक हर सिस्टर्स, मेड्यूसा वाज बोर्न मॉर्टल। एस्टीनो और यूरियल जैसे ही हमेशा एक जैसी नजर आती रहीं। वक्त उनका कुछ नहीं बिगाड़ता था। मेड्यूसा भी बाहर से तो वैसी ही थी, लेकिन अंदर से उस पर वक्त का असर हो रहा था। जज्बात, थकान, तन्हाई, सब कुछ बदलता रहा। उनमें और मेड्यूसा में फर्क दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेड्यूसा महसूस करती थी वक्त उसके लिए रुकता नहीं था। बस चलते चलते उसके अंदर कुछ थक चुका था। और फिर एक दिन मेड्यूसा ने वो डिसीजन लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो चली गई टेम्पल की तरफ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ डिवाइन फोर्सेस उसके रास्ते में ऑलरेडी प्लान बना चुकी थी। मेड्यूसा ने जब गॉर्गन सिस्टर्स का शैडो छोड़ा, उसने चूज किया एक सेक्रेड पाथ, द टेम्पल ऑफ एथीना। ये टेम्पल उन जगहों में से था जहाँ सिर्फ चोजन वुमेन ही एंटर कर सकती थी। उनकी लाइफ डिवाइन सर्विस में चली जाती थी, लस्ट और दुनिया की जिंदगी से कम्प्लीटली दूर। फिर मेड्यूसा बन गई थी एक प्रीस्टेस। एथीना गॉडेस ऑफ विजडम और वॉर की सेविका। उसका रूटीन पूरी तरह चेंज हो गया। हर सुबह सूरज से पहले उठना, सेक्रेड रिचुअल्स परफॉर्म करना, साइलेंस मेंटेन करना और अपने आप को कम्प्लीटली गॉडेस के हवाले कर देना। मेड्यूसा की डिवोशन इतनी डीप थी कि लोग कहते थे इवन द टेम्पल ग्लोस ब्राइटर व्हेन शी वॉक्स इन। लेकिन सिर्फ उसकी भक्ति नहीं, लोग उसकी खूबसूरती के भी दीवाने होने लगे। एथेंस के पोएट्स उस पर कविता लिखने लगे। ट्रेवलर्स दूर दूर से सिर्फ एक झलक देखने आते थे। उसकी जुल्फों की चमक, उसकी आंखों का नूर, उसकी शांति से भरी आवाज। कुछ लोग कहते थे उसके अंदर एक डिवाइन लाइट है जो किसी ऑर्डिनरी इंसान में हो ही नहीं सकती। लेकिन ग्रीक गॉड्स जेलस और अनप्रेडिक्टेबल थे। जब कोई इंसान इतनी वर्शिप और पॉपुलैरिटी पाता था तो आकर कुछ इनाम नहीं, सजा मिलती थी। टेम्पल की देवियों को रूल दिया गया था, नो मैन शैल टच देम, नो गॉड शैल डिजायर देम, दे बिलोंग टू एथीना अलोन। मेड्यूसा अननोइंगली उस लाइन के करीब जा रही थी, एक लाइन जो क्रॉस करने के बाद वापस कभी नहीं आया जा सकता था। एथीना का टेम्पल किसी ऑर्डिनरी जगह का नाम नहीं था। ये एक सेक्रेड फोर्ट्रेस था जहाँ हर पत्थर, हर दीवार में एक एंशिएंट एनर्जी थी। यहाँ आकर मेड्यूसा ने अपने अंदर की शांति को पाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक और नजर उस पर पड़ चुकी है, पोसाइडन की। गॉड ऑफ द सी, एक ऐसा देवता जिसे समंदर की गहराइयों के साथ साथ अपनी पावर्स का भी नशा था। जब पोसाइडन ने मेड्यूसा को देखा, उसने एक शब्द कहा, इवन एफ्रोडाइटी वुड एनवी दिस क्रिएशन। लेकिन यहाँ एक मसला था, मेड्यूसा एक डिवोटेड प्रीस्टेस थी। टेम्पल के रूल्स क्लियर थे, नो मैन शैल डिफाइल द हाउस ऑफ द गॉडेस। लेकिन पोसाइडन ग्रीक गॉड था, उसके लिए इंसानी कानून या सेक्रेड बाउंड्रीज का मतलब नहीं था। एक दिन जब टेम्पल ऑलमोस्ट खाली था, मेड्यूसा अपने रिचुअल्स में बिजी थी और तभी वो वहाँ आया। न उसकी
परमिशन, सिर्फ जबरदस्ती। और फिर जो हुआ उसके बारे में कहानियां या तो चुप हो जाती हैं या उस सच को ढूंढने से पहले ही पलट जाती हैं। पोसाइडन ने उस सेक्रेड स्पेस में मेड्यूसा के साथ जबरदस्ती की, एक जगह जो होली थी, एक औरत जो भक्ति में डूबी थी। मेड्यूसा ने नफरत से पूरे टेम्पल को देखा। उसने एथीना की मूर्ति के सामने गिरकर माफी मांगी, न अपनी गलती की बल्कि उस पाप की जो उसके ऊपर थोपा गया। लेकिन उसे जो चाहिए था, इंसाफ, वो नहीं मिला। एथीना ने उसे बचाने के बजाय उसे सजा दी। सजा, एक ऐसा कर्ज जो मेड्यूसा की जिंदगी का रुख बदल देगी। जब मेड्यूसा ने पोसाइडन के जुल्म के बाद एथीना से शरण मांगी, उसने सोचा कि गॉडेस उसे प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स हमेशा जस्टिस नहीं देते, कभी कभी वो अपने ईगो का बदला लेते हैं। एथीना, उसने मेड्यूसा की तरफ नहीं देखा एक विक्टिम की तौर पर, उसने देखा एक वायोलेशन अपने सेक्रेट स्पेस का। और तब एथीना ने मेड्यूसा को कर्ज दिया। ना सुनवाई हुई, ना इंसाफ, बस एक डिवाइन जजमेंट। मेड्यूसा की जुल्फें, जिन्हें लोग कभी सोना कहते थे, अब सांपों में बदल गई। हर एक स्ट्रैंड एक जिंदा सांप बन गया। मेड्यूसा के इमोशंस के साथ रिएक्ट करता हुआ। उसकी आंखों में जो शांति थी वो अब रेज में बदल गई। अब कोई भी अगर उसकी आंखों में देखता तो पत्थर बन जाता। एक नजर और जिंदगी का एंड। वो सिर्फ अपने रिफ्लेक्शन से डरती थी। लोग उसे मॉन्स्टर कहने लगे। गॉर्गन बना के उसे भुला दिया गया कि कभी वो एक लड़की हुआ करती थी। मेड्यूसा ने जंगलों और पहाड़ों में पनाह ली, सब कुछ छोड़ दिया, अपना पास्ट, अपनी आइडेंटिटी और अपनी ह्यूमैनिटी। अब वो सिर्फ एक नाम थी, मेड्यूसा द कर्स्ड वन। जंगल के बीचों बीच, वहाँ जहाँ कोई रास्ता नहीं जाता, वहीं थी मेड्यूसा की नई दुनिया। मेड्यूसा ने अपने आप को दुनिया से काट दिया। हर दिन वो अपने रिफ्लेक्शन से बचकर जीती रही। उसके आसपास के जंगल के लोगों ने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ वॉरियर्स ग्लोरी के पीछे पागल उसे मारने जाते और हर बार पत्थर बनकर वापस नहीं आते। मेड्यूसा उन्हें मारना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ चाहती थी कि कोई उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन इंसानों के लिए वो अब सिर्फ एक टारगेट थी, एक मिथिकल बाउंटी, एक लेजेंड जिसे मारकर नाम कमाना था। हर नए अटैकर ने उसके अंदर ज्यादा गुस्सा भर दिया। वो अब और ज्यादा वाइल्ड हो गई, उसके सांप और ज्यादा एग्रेसिव हो गए और उसका दर्द और गहरा। मेड्यूसा अब एक ऐसे कैरेक्टर में ढल चुकी थी जिसे माइथोलॉजी ने विलन बनाया। लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक औरत थी जो सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। दुनिया ने मेड्यूसा को मॉन्स्टर बना दिया और जब उसकी दास्तान काफी हॉरर में बदल गई, तब एक हीरो भेजा गया, पर्सियस। लेकिन पर्सियस का मिशन सिर्फ हीरो बनने का नहीं था। किंग पॉलीडेक्टिस ने उसे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, ब्रिंग मी द हेड ऑफ मेड्यूसा। ये कमांड एक पॉलिटिकल ट्रैप था, लेकिन पर्सियस ने उसे एक डिवाइन क्वेस्ट बना दिया। उसकी मदद के लिए खुद ग्रीक गॉड्स आगे आए। एथीना ने उसे मिरर शील्ड दिया ताकि वो मेड्यूसा की आंखों से बच सके। हर्मेस ने उसे विंग्ड सैंडल्स दिए ताकि वो हवा में उड़कर अटैक कर सके। जब पर्सियस मेड्यूसा के जंगल तक पहुंचा, वो बिल्कुल तन्हा थी, शांत, बेचैन और अकेली। पर्सियस ने उसका चेहरा डायरेक्टली नहीं देखा। उसने अपने पॉलिश शील्ड में रिफ्लेक्शन यूज किया और एक ही सिंगल स्ट्राइक में मेड्यूसा का सर काट दिया। एक ऐसा मोमेंट जिसे दुनिया ने विक्ट्री कहा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा उस मोमेंट में मेड्यूसा क्या महसूस कर रही थी। मेड्यूसा मर गई थी, लेकिन उसका सर अब भी जिंदा था। उसकी आंखें अब भी स्टोन टर्न पावर रखती थीं। उसका सर एक डिवाइन वेपन बन गया। पर्सियस ने उसी से अपने एनिमीज को पत्थर बनाया। जब वो वापस गया तो मेड्यूसा का हेड एथीना को दे दिया। और आयरनी ये थी, जिस देवी ने मेड्यूसा को मॉन्स्टर बनाया था, उसने उसी का हेड अपने शील्ड पर लगा दिया। एगिस। आज भी एंशिएंट स्टैचूज और शील्ड में मेड्यूसा का चेहरा एक प्रोटेक्टिव सिंबल माना जाता है। लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन था? क्या ये चेहरा हमेशा के लिए सिर्फ एक मॉन्स्टर बन गया? क्या कभी लोगों ने उसके पेन को समझा? मेड्यूसा के मरने के बाद भी उसके बालों में सांप थे, लेकिन उसकी कहानी में अब भी इंसानियत थी। आज भी हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट और फेमिनिस्ट मेड्यूसा को एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सर्वाइवल और साइलेंट रेज मानते हैं। एक औरत जो सब कुछ खोकर भी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ गई। तो क्या मेड्यूसा एक कहानी थी, एक मॉन्स्टर जिसका काम सिर्फ लोगों को पत्थर बनाना था, या एक ऐसी औरत जिसे समझ ही नहीं पाया गया? जहाँ ग्रीक माइथोलॉजी ने उसे विलन बनाया, वहीं कुछ स्कॉलर्स कहते हैं मेड्यूसा एक सिंबल है पैट्रियार्की के अगेंस्ट। उसे पनिश किया गया उस क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं। जिसे ग्रीक गॉड्स ने बनाया, उसी ने उसकी ह्यूमैनिटी छीन ली और लोगों ने सिर्फ उसका कर्स्ड वर्जन याद रखा। उसका असल चेहरा, उसका दर्द, उसकी डिवोशन सब भूल गए। मेड्यूसा आज भी आर्ट, लिटरेचर और पॉलिटिक्स में एक पावरफुल आइकन है। कहीं वो एक रेज का सिंबल है तो कहीं एक विक्टिम का, कहीं प्रोटेक्शन तो कहीं वार्निंग। लेकिन सच तो ये है, हम कभी नहीं जान सकते कि मेड्यूसा असली में क्या थी, क्योंकि हिस्ट्री का एक पार्ट हमेशा साइलेंस में लिखा जाता है। एक चेहरा जो पत्थर बनाता था। मेड्यूसा एक मॉन्स्टर नहीं थी, वो सिर्फ एक लड़की थी जो इंसाफ मांग रही थी। ऐसी और मिस्टीरियस स्टोरीज, सेक्रेड नॉलेज और एंशिएंट सिविलाइजेशंस को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर
करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।